जदोजहद आज़ादी के दौरान गुलाम मोहम्मद और अब्दुल्ला हारून ने सिंध में मुस्लिम लीग की हमायत की और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हिंदुओं की असलियत का पता चलने के बाद सिंध में मुसलमानों ने एक इलाकाई इजलास में सूबे की खुदमुख्तारी की तहरीक शुरू कर दी। 1947 में पाकिस्तान एक नई रियासत के तौर पर सामने आया और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसमें सिंध के लोगों की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों का अहम किरदार काबिल जिक्र है। पाकिस्तान के बाद खून खराबे के बायस तकरीबन 1.1 मिलियन हिंदू सिंधी भारत हिजरत कर गए। क़याम पाकिस्तान के बाद दीगर सूबों की तरह सिंध को भी माशी और सियासी इंतशार का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही सिंध में माशी सरगर्मियाँ मुस्तहकम हो गईं और सिंध के अजीम शहर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। सिंध के कल्चर को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करने के लिए हसन अली आफंदी ने बुनियादी किरदार अदा किया। इसे सिंध का सर सैयद अहमद खान भी कहा गया है। इसने सिंध मदरसातुल इस्लाम से दीनवी और दुनियावी तालीम की इब्तिदा की और अब सिंध में एशिया की अजीम तरीन दरसगाहें मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, आगा खान यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी काबिल जिक्र है। सिंध की सकाफत मखसूस अंदाज की हामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि हर इलाके का रहन सहन और तहजीब मुख्तलिफ होती है, लेकिन सिंध की कदीम सकाफत इसका खासा है और यही सिंध की पहचान है। सिंधी अपनी आदात, रहन सहन, जज्बात, सकाफत, रस्म रिवाज को बड़े फख्र से मनाते हैं। यहाँ की सकाफत में सोफिया इकराम ने मज़ीद रंगीनियाँ भर दी हैं और इनके कलाम को पूरी दुनिया में सुना जाता है, जिनमें शाह भटाई, सचल सरमस, सामी और दीगर बुजुर्ग शामिल हैं। सिंधी लिबासों में सिंधी सिंघारा, अजरक, सिंधी टोपी और सिंधी ज़ेवरात पूरे खित्ते में शोहरत के हामिल हैं। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रही, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे।
था बता हुआ, नजर में कुछ गुलाब था छुपा हुआ, दिलों में कोई ख्वाब था बता हुआ, नजर में कुछ गुलाब था छुपा हुआ। अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, ये सादगी ये जिंदगी ये चांदनी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये चांदनी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदाए मेहरबान की ये निशानियाँ, रवां दवां ये रंग रंग बदलियाँ, खुदाए मेहरबान की ये निशानियाँ, रवां दवां ये रंग रंग बदलियाँ, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, ये बदलियाँ ये आसमां ये कहकशां, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये कहकशां सजी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीन की ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। pakistanradio.net हमारी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आइए महफिल अदब में हम आपको बुलाते हैं, किस्से कहानियाँ शेर भी आपको सुनाते हैं। हर ज़हनो दिल पे रखती है अपना असर, चाहे नज़्म हो, रुबाई हो, बंद हो या नसर। दोस्तों, ये बज़्मे ज़ौक़ है, यहाँ शौक से आइए, खुद भी आइए और अपने संग सबको लाइए। डूब जाइए ग़ज़ल की गहराइयों में आप, नॉवल और अफ़साना की रानाइयों में आप। महफिले अदब जो हर शाम 10 बजे सजती है आपकी खातिर, जिंदगी राह तकती है आपकी खातिर।
सिर्फ pakistanradio.net पर। हमारी पहचान पाकिस्तान। के आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे सूबा सिंध की। हमने अब तक बात की, थोड़ी सी नज़र डाली उसकी थोड़ी सी तारीफ पर। अब चलिए अपने इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों की, सूबा सिंध की मुख्तलिफ अजला की। दोस्तों, सिंध का लफ्ज़ संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ सिंध से निकला है, जो कि दरियाए सिंध की मुनासबत से रखा गया है। दरियाए सिंध सूबा सिंध के बीचों बीच बहता है, इसलिए इसको सूबा सिंध कहा जाता है। अगर सिंध के मायने देखे जाएं, लफ्ज़ी मायने देखे जाएं, तो इसका मतलब शेर का है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इन शेरों के रहने की जगहों के मुतालिक, यानी कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों की बात करते हैं और उनके इस्लाह के बारे में देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से इस्लाह हैं और कौन कौन से शहर हैं। सूबा सिंध के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर पास, जैकबाबाद और शिकारपुर शामिल हैं। इसके अलावा सिंध में जो छोटे बड़े दीगर शहर पाए जाते हैं, उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। दादू, थारकी, डिप्लो, घोटकी, हाला, जामशेरो, काशमोर, खैरपुर, कोठड़ी, मथली, मेहराबपुर, मिठी, मोड़ो, नौशेरपुर, नौशेरा फिरोज, रानीपुर, रोहड़ी, सांगड़, सहवान, शाहतादपुर, सिटा, तांडू आदम खान, तांडू अलायार और उमरकोट शामिल हैं। इसके अलावा सिंध को इंतजामी लिहाज से 23 इस्लाह में तकसीम किया गया है, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। कराची, जामशेरो, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, टांडो अलायार, नौशेरा फिरोज, टांडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, सांगड़, खैरपुर, बेनज़ीराबाद, दादू, कंबर शाह